यह बात सही नहीं है। नगण्य कीमतों पर अनाज देने की गारंटी मनमोहन सिंह लेकर आए, नरेंद्र मोदी नहीं। मनमोहन सिंह की सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून पास किया, जिसके तहत हर सरकार को अनाज देना ही पड़ेगा। यह जो गारंटी है वो संसद के बनाए एक कानून से आती है, और यह कानून मोदी सरकार ने नहीं, मनमोहन सिंह ने बनाया। सितंबर 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने एक कानून पास किया जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस कानून का विरोध किसने किया था? इन्होंने, जिनके नाम से आज यह योजना जानी जाती है और पूरे देश में होर्डिंग लगी है कि यह मोदी की गारंटी है। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने मनमोहन सिंह को पत्र लिखा कि केंद्र और राज्य पर अनाज देने की संवैधानिक जिम्मेदारी डालने वाली यह योजना काम नहीं करेगी। यह अगस्त 2013 की खबर है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर इसका विरोध किया। उनका कहना था कि यह खाद्य सुरक्षा कानून का अध्यादेश लोगों को मूर्ख बना रहा है। इनका यह भी कहना था कि इस योजना में लाभार्थी की संख्या फिक्स कर दी गई है, जबकि कोई व्यक्ति योग्य है या नहीं उसका आधार नहीं बताया गया है। प्रधानमंत्री बार बार अपने भाषणों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का श्रेय लेते हैं, मुफ्त राशन की बात करते हैं। 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त राशन मिल रहा है। असलियत क्या है? असलियत यह है कि ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का, और ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बना, पारित हुआ पार्लियामेंट में सितंबर 2013 में, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। और उस कानून का विरोध किसने किया? एकमात्र मुख्यमंत्री ने किया। 7 अगस्त 2013 को गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर कहा कि मैं इस खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध करता हूं। पर देखिए, 8 साल बाद उसी कानून को उन्होंने नया नाम दिया और कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और श्रेय ले रहे हैं मुफ्त राशन का। यही तो इस कानून का मकसद था कि राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, क्राइटेरिया के नाम पर अनाज देने से आनाकानी नहीं कर सकती। आबादी के बड़े हिस्से को बेहद सस्ता अनाज देना सरकार का संवैधानिक दायित्व होगा। इसीलिए चावल के लिए रेट रखा गया 3 रुपए प्रति किलो और गेहूं के लिए 2 रुपए प्रति किलो। भारत के संविधान में भोजन का अधिकार नहीं है, लेकिन इसे मौलिक अधिकार के दायरे में ही परिभाषित किया गया और सरकार की तरफ से गारंटी दी गई कि गांवों में रहने वाली 75% आबादी और शहरों में रहने वाली 50% आबादी को सस्ता अनाज दिया जाएगा। अनाज का मतलब है सस्ता अनाज का 3 रुपया किलो चावल, 2 रुपया किलो गेहूं। आज इसी कानून के आधार पर 5 लोगों के परिवार को 25 किलो सस्ता अनाज दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने इस पत्र में लिखा था कि मनमोहन सिंह की सरकार दावा करती है गरीब कम हुए हैं, लेकिन 2/3 आबादी को सस्ता अनाज भी दे रही है। यही सवाल आज उनसे पूछा जाता है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने का दावा कर रहे हैं, लेकिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। इसका जवाब मनमोहन सिंह और मोदी में नहीं, बल्कि उन नीतियों में है जिसका लाभ अमीर उद्योगपतियों को मिलता रहा है। राहुल गांधी जिसके बारे में बार बार अपनी सभाओं में कहते हैं 1% ही अमीर होता जा रहा है, 70% आबादी गरीब होती जा रही है।